डियर लर्नर्स, नमस्कार। आज के इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सोशल मीडिया सिक्योरिटी, जिसमें हम दो टूल्स के बारे में बात करेंगे। एक बात करेंगे हम फेसबुक के बारे में और दूसरा बात करेंगे हम व्हाट्सएप के बारे में, क्योंकि ये जो दो टूल्स हैं ये वाइडली यूज किए जाते हैं, इसलिए हम इन पर चर्चा करेंगे। इसमें सबसे पहले जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं फेसबुक सिक्योरिटी के बारे में। तो आपका जो एप्लीकेशन है आपके स्मार्टफोन में, सबसे पहले आपको क्या कर लेना है, उसको खोल लेना है। तो जैसे ही आप अपना फेसबुक का जो एप्लीकेशन है उसको खोलते हैं तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देता है। हो सकता है कि आपके पास जो ग्राफिक्स हो कुछ अलग दिखाई देते हो, लेकिन जो बेसिक जो उसका जो डिस्प्ले है वो कुछ ऐसा दिखाई देता है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि यहाँ पर जो टॉप राइट में जो कॉर्नर है, टॉप राइट में जो आइकन आपको दिखाई दे रहा है, उस आइकन को आपको टैप करना है। जैसे आप उस आइकन को टैप करेंगे तो आपको कुछ ऐसा डिस्प्ले दिखाई देगा, जिसमें कि ग्रुप्स हैं, मेमोरीज हैं, सेव्ड हैं, वीडियो हैं और ऐसे कुछ दिखाई देंगे। तो जैसे ही आपको ये दिखाई देता है उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको जो डिस्प्ले दिखाई देगा, आप इसको नीचे जब स्क्रॉल करेंगे तो स्क्रॉल करने के बाद आपको हेल्प एंड सपोर्ट, सेटिंग्स एंड प्राइवेसी और प्रोफेशनल एक्सेस जो ये डिस्प्ले है वो दिखाई देगा। तो आपको क्या करना है, सेटिंग्स एंड प्राइवेसी में आपको क्लिक करना है, क्योंकि यहाँ पर जो हम बात करने वाले हैं वो बेसिकली हम सिक्योरिटी के बारे में बात करने वाले हैं। तो आपको सेटिंग्स और प्राइवेसी में जाना है। जैसे ही आप सेटिंग्स एंड प्राइवेसी खोलेंगे उसके बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। उसमें आपको सेटिंग्स पर आपको टैप करना है। सेटिंग्स में टैप करने के बाद आपको ये मेटा का एक अकाउंट सेंटर आपको दिखाई देगा। इसमें हमको जाना है प्राइवेसी चेकअप में। प्राइवेसी चेकअप में जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको ये इंटरफेस दिखाई देता है, जिसमें कि बेसिकली 5 एरियाज हैं, जिन 5 एरियाज को हम यहाँ पर वन बाय वन एक्सप्लोर करेंगे। तो सबसे पहले प्राइवेसी चेकअप में हमने क्या देखना है, हमने देखना है कि हु कैन सी व्हाट यू शेयर, मतलब आपको कौन देख सकता है कि आप क्या शेयर कर रहे हैं। जैसे ही आप इसको टैप करेंगे, इसको टैप करने के बाद आपको ये वाला इंटरफेस दिखाई देगा, जिसमें कि आपको अपनी प्रोफाइल की इंफॉर्मेशन दिखाई देगी, जिसमें आपका बर्थडे है और ये सारी डिटेल्स दिखाई देगी। ये जितनी भी डिटेल्स हैं इनको कौन देख सकता है। अब देखिए यहाँ पर चूज ऑडियंस, आप हर एक एरिया में जैसे ही आप टैप करेंगे तो आपको चूज ऑडियंस का ऑप्शन दिखाई देगा। आप उसे पब्लिक कर सकते हैं, मतलब आपकी जो वो इंफॉर्मेशन है उसे कोई भी देख सकता है। दूसरा, फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स, मतलब आपके दोस्तों के दोस्त देख सकते हैं, या फ्रेंड्स मतलब सिर्फ आपके जो दोस्त हैं वो देख सकते हैं। दोस्त मतलब वो दोस्त जो आपके फेसबुक पे कनेक्टेड है। साथ ही ओनली मी, या कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जिसे सिर्फ आप ही देख सकते हैं। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, वन बाय वन सेट कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आपका आएगा पोस्ट एंड शेयर्स। इसको जैसे ही आप आगे बढ़ाएंगे, जैसे आप नेक्स्ट बटन, इसमें नीचे से एक नेक्स्ट बटन है, नेक्स्ट बटन को जैसे ही आप क्लिक करेंगे वैसे ही आपको ये दिखाई देगा पोस्ट एंड स्टोरीज। उसमें डिफॉल्ट ऑडियंस है, स्टोरीज है, लिमिट पास्ट पोस्ट। ठीक है। तो इसमें आप किसी को भी आप वन बाय वन सेट कर सकते हैं, जो भी आप सेटिंग करना चाहें। जैसे डिफॉल्ट ऑडियंस में योर डिफॉल्ट ऑडियंस इज सेट टू पब्लिक, मतलब मैं जितने भी पोस्ट कर रहा हूं उनको क्या कर रहे हैं, उनको क्या कौन देख रहा है, उनको सब देख रहे हैं। वैसे ही जो मेरी स्टोरीज हैं उनको कौन देख रहा है, सिर्फ मेरे दोस्त देख रहे हैं। आप अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से उसे सेट कर सकते हैं। जैसे आप नेक्स्ट जाएंगे तो उसमें आपको ऑडियंस है, ऑडियंस को आप क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं कि यू डिसाइड हु यू वांट टू सी योर पोस्ट, स्टोरीज एंड रील्स। ठीक है। इस ऑडियंस में भी आप ऑडियंस को सेट कर सकते हैं कि आपके इन चीजों को कौन कौन देख रहे हैं। रील्स को आप सेट कर सकते हैं कि आपकी जो रील्स जो आप बना रहे हैं उन रील्स को कौन देख सकता है। नेक्स्ट में आप आएंगे, नेक्स्ट में टैगिंग है कि आप जिसको टैग करते हैं या कोई अगर आपको टैग करता है तो कई बार क्या होता है कि आपको पता नहीं चल पाता, आपके सारे दोस्त आपको टैग करते रहते हैं और आपको जो प्रोफाइल है उन्हीं टैग से भरता रहता है। तो आप क्या कर सकते हैं, उनको भी यहाँ से चेक कर सकते हैं। और जैसे रिव्यूइंग टैग्स यहाँ पर ऑन है तो आप भी रिव्यूइंग टैग्स को ऑन कर सकते हैं कि कोई भी बंदा या कोई भी जो आपका दोस्त है अगर आपको टैग करे तो सबसे पहले आप उसे रिव्यू करेंगे, उसके बाद ही वो आपके प्रोफाइल पे डिस्प्ले होगा। तो इसको आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। देन है ब्लॉकिंग। आप क्या कर सकते हैं, कोई आपका कोई यूजर है या कोई आपका दोस्त है या कोई अनजाना कोई आपका दोस्त है जो कि आपको क्या कर रहा है, बार बार फेसबुक पे परेशान कर रहा है, तो आप उसको ब्लॉक भी यहाँ से कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर यू हैव ब्लॉक्ड 11 पीपल, जैसे यहाँ पर मैंने क्या करा है, अपने जो ये अकाउंट है इसमें 11 लोगों को क्या किया हुआ है, ब्लॉक किया हुआ है। जैसे आप नेक्स्ट पे जाएंगे
तो उसके बाद जैसे ही ये सारी सेटिंग्स को आप कर लेंगे, उसके बाद यू आर ऑल सेट, आपकी क्या हो जाएगी, सारी जितनी भी सेटिंग्स है वो ओके हो जाएगी। और उसके बाद आप रिव्यू अनदर टॉपिक पे जाएंगे और फिर से आप जो दूसरा टॉपिक है उसको क्या करेंगे, आप रिव्यू करेंगे। तो अभी हमने हु कैन सी व्हाट यू शेयर देखा था, अब हम जाएंगे हाउ टू कीप योर अकाउंट सिक्योर। जैसे ही आप इस पर टैप करेंगे आपको कंटिन्यू पे जाना है। तो इसमें कुछ बेसिक सेटिंग्स हैं जिसमें कि टर्न ऑन अलर्ट्स है कि इन केस कि व्हेन यू टर्न ऑन योर अलर्ट्स वी विल लेट यू नो इफ समवन लॉग्स इनटू योर अकाउंट फ्रॉम अ प्लेस वी डोंट रिकॉग्नाइज। ठीक है, तो माना कोई अननोन आदमी अगर मेरे फेसबुक अकाउंट में घुसने की कोशिश करता है तो मेरे पास क्या आएगा, अलर्ट आएगा, मेरी ईमेल पे अलर्ट आएगा और मेरे फेसबुक पे भी एक नोटिफिकेशन आएगा कि किसी बंदे ने किसी अननोन लोकेशन से मेरा जो अकाउंट है उसमें घुसने की कोशिश की है। फिर हम इसको स्किप करेंगे, आगे बढ़ेंगे। जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो फिर इज योर पासवर्ड प्राइवेट, तो या आप इस पासवर्ड को यहाँ से क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, अगर आप नहीं चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। फिर है टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है और सिक्योरिटी के दौरान हम इसको बहुत आयत में आजकल यूज कर रहे हैं। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन इसमें बेसिकली क्या है कि वी विल आस्क फॉर कोड एज वेल एज योर पासवर्ड, मतलब आपसे पासवर्ड तो मांगा ही जाएगा, लेकिन अगर आपने टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन कर रखा है तो आपके फोन में एक ओटीपी भी आएगा जब भी आप लॉगिन कर रहे हैं। जब तक आप उस ओटीपी को नहीं डालेंगे आप अपने अकाउंट को एक्सेस नहीं कर सकते हैं, या कोई अननोन पर्सन भी अगर आपके जो अकाउंट है उसको खोलने की कोशिश कर रहा है, एक्सेस लेने की कोशिश कर रहा है, तो वो भी उसको नहीं खोल पाएगा क्योंकि आपके पास तुरंत एक ओटीपी आएगा। तो यहाँ से आप उसे मैनेज कर सकते हैं। फिर आप नेक्स्ट में जाएंगे, तो जब आप मैनेज में जाएंगे तो आप टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन को यहाँ से सेट कर सकते हैं अपने, जैसे योर सिक्योरिटी मेथड है टेक्स्ट मैसेज मेरे पास आएगा वैसे ही आप इसको इनेबल कर सकते हैं। तो जैसे ही आपका ये जो तीनों टॉपिक्स हैं ये पूरे हो जाते हैं उसके बाद आप फिर से आपके पास एक मैसेज आता है यू आर ऑल सेट, और फिर से आप उस तीसरे जो टॉपिक है उसको आप रिव्यू करेंगे। अब हम जो तीसरा टॉपिक है उसको रिव्यू करते हैं, हाउ पीपल कैन फाइंड यू ऑन फेसबुक, मतलब लोग मुझे फेसबुक पे कैसे ढूंढते हैं। तो इसके बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आता है, इसमें फ्रेंड रिक्वेस्ट है, फोन नंबर एंड ईमेल है और सर्च इंजिन है। तो इसमें कंटिन्यू हम करते हैं। तो फ्रेंड रिक्वेस्ट आपके पास कहां से आती हैं, हु कैन सेंड यू फ्रेंड रिक्वेस्ट, एवरीवन। इसमें तीन ऑप्शंस आते हैं, उसमें से आप किसी को भी सेट कर सकते हैं कि आपके पास जो फ्रेंड रिक्वेस्ट है वो कहां से आए, किसी से भी आ जाए, किसी भी पब्लिक में, मतलब कोई भी आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकता है, या सिर्फ आपके दोस्त भेज सकते हैं या दोस्तों के दोस्त भेज सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे, फोन नंबर, क्या आपके फोन नंबर से लोग आपको कनेक्ट कर सकते हैं, आपकी ईमेल एड्रेस से आपको लोग ढूंढ सकते हैं, नहीं आप उसमें भी चेंजेस यहां से कर सकते हैं। तीसरा है सर्च इंजिन, सर्च इंजिन का मतलब होता है जैसे सर्च इंजिन है गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर और ऐसे जितने भी सर्च इंजिन है, सफारी, मोजिला फायरफॉक्स, इनमें डायरेक्ट अगर कोई आपको सर्च करता है तो क्या आपका प्रोफाइल वहां पर विजिबल होगा या नहीं, उसकी सेटिंग्स भी आप यहां से कर सकते हैं। जैसे ही आप इन तीनों चीजों को कर लेते हैं उसके बाद again you are all set and then you'll have to review another topic. Three topics we have covered, then we are switching to the fourth one, your data settings on Facebook. तो your data settings on Facebook पे हम जाते हैं कि आप फेसबुक पे जो आपका डेटा है वो कैसा दिखाई देता है। कि योर डेटा सेटिंग्स ऑन फेसबुक, इसमें कुछ एप्स एंड वेबसाइट्स हैं जिनको क्या हमने कभी एक्सेस ग्रांट की होगी और लोकेशन आएगी। तो जैसे एप्स एंड वेबसाइट्स हैं, मेरा जो ये अकाउंट है इसमें दो जो एप्लीकेशंस हैं वो एप्लीकेशंस मेरे इस फेसबुक अकाउंट से चल रहे हैं, जैसे माई पजल्स है और ट्विन क्राफ्ट है। दो एप्लीकेशंस को मैंने यहाँ से एक्सेस ग्रांट की है, मैं चाहूँ तो उनको रिमूव भी यहाँ से कर सकता हूँ। तीसरा है लोकेशन का, कि यू आर इन कंट्रोल ऑफ हु सीज योर लोकेशन ऑन फेसबुक प्रोडक्ट्स, यू कैन टर्न ऑफ लोकेशन सर्विसेज एनी टाइम इन योर डिवाइस सेटिंग्स। इससे क्या होता है कि अगर ये डिवाइस सेटिंग्स आपकी ऑन है, जैसे मेरी यहाँ पर ऑफ है, अगर आप ऑन कर देंगे तो आपके उस एरिया में जहां पर भी आप मूव कर रहे हैं और आपके फोन की लोकेशन ऑन है तो उसके आसपास के जो लोग हैं वो आपको एडवर्टाइज भेज सकते हैं, आपको प्रॉपर्टीज के एडवर्टाइज आ सकते हैं, आपको किसी प्रोडक्ट के एडवर्टाइजमेंट्स मिल सकते हैं बेस्ड ऑन योर लोकेशन। then you are completing these both the settings, then you are all set again and then you'll have to review the last topic, that's your ad preferences on Facebook। मतलब आपको जो फेसबुक पे जो एडवर्टाइजमेंट्स हैं वो कैसे दिखाई देते हैं। अब देखिए आपको ये ऐसा इंटरफेस आपको दिखाई देता है, उसमें आपको कंटिन्यू करना है। तो अबाउट एड्स ऑन फेसबुक, एड्स आपको कैसे कैसे दिखाई देते हैं। So the ads you see in Facebook are your personalized based on what we think you are interested in. This is because we want to show your ads that you are relevant and useful to. इसमें कई सारी चीजें आती हैं, इसमें बेसिकली हमारी जो ये प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन में जो डालूंगा
उसके बेसिस पे ही मेरे पास क्या होंगे, एडवर्टीजमेंट्स आएंगे कि मेरा रिलेशनशिप स्टेटस कैसा है, एम्प्लॉयर कौन है मेरा, मैं मतलब कैसी जॉब करता हूं, उस जॉब के बेसिस पे मेरे पास एडवर्टीजमेंट्स आते हैं। मेरी एजुकेशन क्या है, तो इस एजुकेशन के बेसिस पे मेरे पास क्या आते हैं, प्रोडक्ट्स के एडवर्टीजमेंट्स आते हैं। साथ ही सोशल इंटरेक्शंस आर लाइक्स, फॉलोज, कमेंट्स, शेयर्स, ऐप यूजेज, चेक-इन्स, रिकमेंडेशंस एंड इवेंट्स यू जॉइंड ऑन फेसबुक। फेसबुक में मतलब जो भी चीजें हमने लाइक की होंगी या कभी फॉलो की होंगी, शेयर की होंगी, उसके बेसिस पे भी मेरे पास क्या होते हैं, एडवर्टीजमेंट्स आते हैं। तो जब ये सेटिंग्स हम पूरी कर लेते हैं, उसके बाद अगेन यू आर ऑल सेट एंड देन वी आर डन विद ऑल दिस फेसबुक सिक्योरिटी। तो आप सबको ये प्राइवेसी चेकअप लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस प्राइवेसी चेकअप को आप अपने फेसबुक एप्लीकेशन पे ले सकते हैं। आप चाहे तो अपने डेस्कटॉप पे लॉगिन करके भी इस प्राइवेसी चेकअप को कंप्लीट कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं व्हाट्सएप सिक्योरिटी की कि व्हाट्सएप में प्राइवेसी फीचर्स क्या क्या होते हैं। जैसे ही आप व्हाट्सएप का अपना एप्लीकेशन खोलते हैं, आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देता है। टॉप राइट कॉर्नर में जो 3 बटन है उसको टैप करने पे आपको ये विजुअल्स दिखाई देते हैं, न्यू ग्रुप, न्यू ब्रॉडकास्ट, लिंक डिवाइसेज, स्टार्ट मैसेजेस, पेमेंट्स और सेटिंग्स। यहाँ पर हमको सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स को आप क्लिक करेंगे, आपको ये कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देता है। इसमें हमको प्राइवेसी पे जाना है। प्राइवेसी को आप क्लिक करेंगे। प्राइवेसी को क्लिक करने के बाद आपको ये चीजें दिखाई देती हैं कि लास्ट सीन एंड ऑनलाइन। इसको जैसे ही आप टैप करते हैं, जब हम इसको टैप करेंगे तो उसको टैप करने के बाद आपको ये इंटरफेस दिखाई देता है कि मेरे को लास्ट सीन एंड ऑनलाइन कब दिखाई देगा। क्या कोई नहीं देख सकता, क्या सिर्फ मेरे कुछ कॉन्टैक्ट्स देख सकते हैं, या सब लोग देख सकते हैं, या मेरे कॉन्टैक्ट्स में कुछ लोग देख सकते हैं। इसको आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। फिर से हम बैक जाते हैं। बैक जैसे ही हम जाएंगे, उसके बाद हमको फिर से ये वाला इंटरफेस दिखाई देता है। फिर है प्रोफाइल फोटो। प्रोफाइल फोटो को कौन देख सकता है, सेम वही है कि सब देख सकते हैं, मेरे कॉन्टैक्ट्स देख सकते हैं, या कुछ कॉन्टैक्ट्स देख सकते हैं, या कोई भी नहीं देख सकता है। फिर से हम बैक जाते हैं। फिर से अबाउट। अबाउट में मेरा अबाउट जो मैंने अपने बारे में कुछ वहां पर लिखा हुआ होता है उसको कौन देख सकता है। फिर है स्टेटस, मेरे स्टेटस को कौन देख सकता है, उसको भी आप सेट कर सकते हैं। रीड रिसीप्ट्स है, रीड रिसीप्ट्स यहाँ पर क्या है, ऑन है। मतलब जो 2 ब्लू टिक आते हैं उसको अगर आप यहाँ से बंद कर देते हैं तो जब भी आपका कोई मैसेज पढ़ेगा वो ब्लू टिक नहीं दिखाई देगा, ना ही आपको उसका दिखाई देगा, ना ही उसको आपका दिखाई देगा। तो इसलिए ये रीड रिसीप्ट्स भी ऑन होना चाहिए, जिससे कि आपको पता चल जाए कि आपका मैसेज को वहां पर पढ़ा गया है या नहीं। फिर से डिफॉल्ट मैसेज टाइमर, तो मैं किसी को अगर मैसेज भेज रहा हूं तो वो कितनी देर में ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाए, जैसे मैंने ऑफ किया है, मतलब मेरा जो मैसेज भेजा गया है उसको वो डिलीट नहीं होगा। आप चाहे यहां से प्रायोरिटी सेट कर सकते हैं, 24 आवर्स कर सकते हैं, 7 डेज कर सकते हैं और 90 डेज भी कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद है ग्रुप्स। हु कैन ऐड मी इन ग्रुप्स, मतलब कई बार क्या होता है कि आपको कोई भी अपने ग्रुप्स में ऐड कर लेता है और आपका जो फोन है वो हैंग करने लग जाता है, क्योंकि आप दुनिया भर के ग्रुप्स में क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ प्रायोरिटी सेट कर सकते हैं कि मुझको ग्रुप में कौन ऐड करेगा। कोई भी कर सकता है, सिर्फ मेरे दोस्त कर सकते हैं, या मेरे दोस्त में भी कुछ लोग ही कर सकते हैं। साथ ही लाइव लोकेशन। लाइव लोकेशन का भी फीचर होता है व्हाट्सएप में कि आप किसी के साथ अपनी लाइव लोकेशन को शेयर करेंगे या शेयर कर सकते हैं। तो अगर आप शेयर करते हैं तो वो भी सेटिंग आप यहाँ से कर सकते हैं। दूसरा, कॉल्स। कॉल्स फ्रॉम अननोन नंबर्स विल बी साइलेंस्ड। मतलब क्या होता है कि कुछ नंबर्स तो आपके पास सेव है, इन केस कि आपके पास कोई नंबर सेव नहीं है और वहां से आपके पास व्हाट्सएप कॉल आ रहा है, तो वो कॉल आपको रिंग नहीं होगा, बजेगा नहीं, सिर्फ आएगा और वो क्या हो रहेगा, साइलेंट में रहेगा। दूसरा, ब्लॉक्ड कॉन्टेक्ट्स हैं। आप यहाँ से कुछ नंबर्स को ब्लॉक कर सकते हैं जिनसे कि आपके पास अननोन मैसेजेस आ रहे हो, आप उन कॉन्टेक्ट्स को ब्लॉक कर सकते हैं। फिर है एडवांस्ड। एडवांस्ड में क्या है, टू मेक इट हार्डर फॉर पीपल टू इन्फॉर्म योर लोकेशन, कॉल्स ऑन दिस डिवाइस विल बी सिक्योरली रिलेड थ्रू व्हाट्सएप सर्वर्स, दिस विल रिड्यूस कॉल क्वालिटी। ठीक है। तो यहाँ पर भी जैसे ही मैंने ऑन नहीं किया है, तो अगर इनकेस के आप इसे ऑन करते हैं तो क्या हो जाएगा कि जब भी आपको कोई कॉल कर रहा है तो उसका आपका जो आईपी एड्रेस है उसे ट्रैक करना थोड़ा सा क्या रहेगा, मुश्किल रहेगा। और वो व्हाट्सएप के सर्वर तक ही सीमित है कि इनकेस की आपकी आईपी की जो एक्सेस है, आपके आईपी एड्रेस की जो एक्सेस है, वो अगर किसी को चाहिए तो वो सिर्फ व्हाट्सएप सर्वर से ही आ सकती है। तो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट्सएप सिक्योरिटी। तो आशा करता हूं कि आपको व्हाट्सएप सिक्योरिटी और फेसबुक सिक्योरिटी के बारे में थोड़ा सा आपको नॉलेज मिला होगा। तो आप कोशिश कीजिएगा कि इन दोनों प्राइवेसी सेटिंग्स को आप अपने दोनों ही जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उन पे आप इनेबल करें। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।